डिमांड एंड सप्लाई यानी अभी क्या है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सारे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सब न्यू लॉन्चेस ला रहे हैं। चाहे आप किसी भी बिल्डर का उठा के देख लीजिए। सो अभी क्या है ना, अभी आपको रेडी टू मूव इन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाले हैं, यानी 6 साल पुराना, 4 साल पुराना या 10 साल पुराना, ये सारे ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी टू मूव इन है। आज की डेट में जो ज़्यादा यूनिट्स जो ले रहे हैं वो इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। अब हमें देखना है जो प्रोजेक्ट जो भी आप ले रहे हैं वो एक्चुअली आपका एंड यूज़र प्रोडक्ट है भी कि नहीं है। सो अगर एंड यूज़र प्रोडक्ट नहीं है तो आप एग्ज़िट लेने में आपको दिक्कत होगी। जो प्राइस है, प्री लॉन्च प्राइस बेसिकली क्या है, लॉन्च प्राइस जो है, बिकॉज रेरा आ चुका है, सो अब लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च होने में थोड़े दिन हैं, जब तक है टाइम तब तक आप अवेल कर सकते हैं। जो बेनिफिट है वो क्या है, 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका रेट है। सो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको नहीं करना है, नहीं लेना है। अभी 1,500 रुपये का आपका जो डिस्काउंट, इनॉग्रल डिस्काउंट वो चल रहा है। सो इनॉग्रल डिस्काउंट के बाद भी कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट है उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं SS90 SS कमासा। कमासा नाम जो है वो एक्चुअली कलश जो होता है उसको कमासा कहते हैं। SS कमासा इज़ इन सेक्टर 90 जो कि 135 मीटर पे है। पहले भी हमने बनाए हैं इसके वीडियो। जब वो प्री लॉन्च में था, जब EOI फेज़ में था, जो कुछ भी नहीं था बेसिकली, तब हमने बनाया था इसका वीडियो। अभी हम लोग जो हैं, बिकॉज इसका रेरा आ चुका है एंड रेरा बेसिकली रिसीव्ड हो चुका है। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या साइज़ है, क्या बेसिकली क्यों मैं इस पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ इस प्रोजेक्ट का। उस पर आते हैं। सबसे पहले लोकेशन। लोकेशन जो है, जो सेक्टर 90 है, अगर आप देखेंगे 135 मीटर पे है। एंड इससे अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे, जो रोड है यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे, ये कनेक्ट करती है द्वारका एक्सप्रेसवे को। करीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर है द्वारका एक्सप्रेसवे। एंड अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे सफ़ायर 90 है, देन DLF के प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ से आप आशियाना अमारा के लिए भी जा सकते हैं, जो कि अभी भी आशियाना अमारा चल रहा है। वहाँ पर यूनिट्स फ़ेज़ 4 में अवेलेबल है। प्लस अगर आप NH48 के लिए, NH48 के लिए अगर आप जाते हैं, यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर होगा। 5-6 तो ज़्यादा ही बता दिया मैंने, बेसिकली 3 से 4 किलोमीटर होगा। ये हो गई कनेक्टिविटी की बात, लोकेशन की बात। एंड लोकेशन जो है, ये अगर मैं बताऊं तो यहाँ के आसपास हर चीज़ अवेलेबल है। लाइक आप ग्रॉसरी के लिए जाना है आपको, आप जा सकते हैं। आप कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कमर्शियल मींस लाउंजेस हैं, कैफ़े है, देन रेस्टोरेंट्स हैं। ऑलरेडी बसावट है यहाँ पर, ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, एग्जिस्टिंग चल रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में जो चल रहे हैं वो गोदरेज जेनिथ 89 प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 89 में, वो चल रहा है। देन गोदरेज एयर आ जाता है। एंड उससे आगे अगर हम जाएंगे तो क्रिसुमी है। देन SS के वासा और सेंडाना भी 83 में। और भी कुछ लॉन्चेस हैं इसी रोड पे, जैसे कि जो सिग्नेचर का ट्विन टावर है वो भी लॉन्च पे है 84 सेक्टर में। एंड SS ग्रुप का भी 84 सेक्टर में आने वाला है कुछ, उसकी बाद में बात करेंगे। ये हो गई नए लॉन्चेस की बात कि क्या क्या इस लोकेशन के आसपास है। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट की बात। प्रोजेक्ट जो है वो पर्टिकुलर 6.8 एकड़ में है, अदर देन कमर्शियल। 6.8 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 4 टावर्स हैं एंड स्टिल्ड प्लस 32 फ्लोर्स के हैं। अगर मैं बात करूं SS ग्रुप की, SS ग्रुप का अगर हिस्ट्री देखें, पजेशन भी इन्होंने दिया है। ऐसा एक भी प्रोजेक्ट इनका ऐसा नहीं है कि स्टक में आया हो, पजेशन नहीं दे पाए या फिर कंस्ट्रक्शन रुक गया हो, वो नहीं है। बेसिकली आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस बिल्डर पे।
अब ट्रस्ट इन द सेंस कि कई लोग कमेंट्स सेक्शन में आ जाएंगे, अभी कूदेंगे। सो ट्रस्ट इन द सेंस कि हाँ सीआरएम जो है इनका थोड़ा सा वीक है अभी। सो बिकॉज लॉन्चेस पे लॉन्चेस आ रहे हैं एंड प्रॉपर्टी बिकती जा रही है, सो सीआरएम जो है वो उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, बिकॉज़ हमारी भी जो पोस्ट सेल्स एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो गई है इस आई मीन एसएस ग्रुप के साथ। बट स्टिल अगर प्रोजेक्ट वाइज देखें, कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो अच्छा प्रोजेक्ट है। माइवन कंस्ट्रक्शन ला रहे हैं, आई मीन एसएस सेंडाना से जितने भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं अदर देन जो एसएस लिंडन है उसको हटा के, बिकॉज़ वो लो राइज प्रोजेक्ट है तो उसमें माइवन कंस्ट्रक्शन का कोई रोल ही नहीं है। सो जो एसएस सेंडाना है वहाँ से माइवन कंस्ट्रक्शन यहाँ तक आ चुका है, मीन्स एसएस 90 भी माइवन कंस्ट्रक्शन है। अब इस प्रोजेक्ट में 4 टावर हैं, सारे जितने भी टावर्स हैं उसमें कोई भी कॉमन शेयरिंग वॉल नहीं है, मीन्स 4 टू कोर है एंड सारे जो यूनिट्स हैं या सारे विंग्स जो हैं वो अटैच नहीं है, 3 साइड ओपन विंग्स है। एंड इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ एक ही साइज़ है। सो एक साइज़ यानी 4 BHK 4 टॉयलेट प्लस पूजा रूम प्लस स्टडी रूम है। सो बेसिकली जिनको बड़ा मकान चाहिए या बड़ा आई मीन सारी चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए, सो उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। अब आ जाते हैं कि बोलते, बिकॉज़ मैंने कई ट्रेंड देख रही हूँ मैं आजकल, बहुत यूट्यूब पे ट्रेंड चला कर रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई एंड यूज़र्स एंड इन्वेस्टर्स सब अपना अपना ज्ञान लेके आ रहे हैं। भाई ज्ञान है तो लेके आएंगे ही। सो ज्ञान जो है वो अगर आप सही डायरेक्शन में ज्ञान जा रहा है तो ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान होता है। सो वो कैसे? डिमांड एंड सप्लाई यानी अभी क्या है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सारे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सब न्यू लॉन्चेस ला रहे हैं, चाहे आप किसी भी बिल्डर का उठा के देख लीजिए। सो अभी क्या है ना, अभी आपको रेडी टू मूव इन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाले हैं, यानी 6 साल पुराना, 4 साल पुराना या 10 साल पुराना, ये सारे ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी टू मूव इन है, जिसमें आपको 11,000, 12,000, 15,000 एवरेज कॉस्ट अगर मैं बात करूँ, सो 14 to 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एवरेज कॉस्ट चल रहा है रेडी टू मूव इन का। सो अब जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है इनका जो पोजीशन होगा वो 4 साल के बाद, कुछ प्रॉपर्टी 5 साल के बाद, कुछ और प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो 6 साल के बाद। तो बेसिकली अगर टेन्योर की बात करें सो 5 to 8 ईयर्स में आपका जो जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पोजीशन मिल जाएगा। सो उस टाइम पे जो सप्लाई है मार्केट में वो सप्लाई बढ़ जाएगी। सो जो सप्लाई बढ़ जाएगी यानी आप अगर आज की डेट में ख़रीद रहे हैं एंड कल को आप 6-7 साल 10 साल के बाद बेचते हैं तो सप्लाई देखनी पड़ेगी आपको कि आपका एग्ज़िट जो है वो प्रॉपर एग्ज़िट आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। एप्रिसिएशन तो नो डाउट आ जाएगा, तब तक अच्छा खासा एप्रिसिएशन आप उठा पाएंगे, बट आप एग्ज़िट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अब उस एग्ज़िट के बिहाफ में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको प्रोजेक्ट कौन सा चूज़ करना है। अब प्रोजेक्ट हम लोग ऐसे चूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ आज के डेट में जो मार्केट चल रहा है या जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सब में एंड यूज़र्स तो हैं नहीं मार्केट में इतने कि सारे एंड यूज़र्स ले रहे हो और फिर हमें सप्लाई की आई मीन किल्लत ना महसूस हो इन फ्यूचर, या फिर आप एग्ज़िट प्रॉपर ले पाएँ। सो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि आज के डेट में या कोई सी भी आप ईयर उठा के देख लीजिए, लास्ट हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, एंड यूज़र इतने मार्केट में नहीं होते हैं। सो एंड यूज़र्स जो होते हैं वो थोड़े करके आते हैं अपने बेसिकली फंड को लेकर या अफोर्डेबिलिटी को लेकर वैसे आते हैं। आज की डेट में जो ज़्यादा यूनिट्स जो ले रहे हैं वो इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। अब हमें देखना है जो प्रोजेक्ट जो भी आप ले रहे हैं वो एक्चुअली आपका एंड यूज़र प्रोडक्ट है भी कि नहीं है।
सो अगर एंड यूज़र प्रोडक्ट नहीं है तो आप एग्ज़िट लेने में आपको दिक्कत होगी, देन आपकी लिक्विडिटी जो है मनी की वो स्टॉक में हो जाएगी, देन जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं एंड वो पैसा लगा रहे हैं वो फिर लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे, रोटेट नहीं कर पाएंगे अपने मनी को। सो बहुत तेज़ धूप आ रही है मैं सनबर्न हो जाएगा। सो बेसिकली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी दरख्वास्त यही रहेगी मेरी कि आप एंड यूज़र प्रोडक्ट को देखते हुए चलें कि कौन से एंड यूज़र प्रोडक्ट हैं जिनसे हम एग्ज़िट प्रॉपर ले पाते हैं। अब कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं? सो आज की डेट में जिसका भी कॉस्ट, जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट, यानी मैं द्वारका एक्सप्रेस वे की बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज शोभा सिटी है। सो शोभा सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो उसका कॉस्ट ऑलरेडी 20-21 हज़ार रुपये पे चल चुका है, जा चुका है। यानी वहाँ पर आप 4 बेडरूम अगर लेंगे या सोचेंगे 5.5-6 करोड़ रुपए के हैं। सो अदर देन शोभा सिटी अगर मैं और प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, सो 4.5-5 करोड़ से नीचे कोई भी जो यूनिट है 4 बेडरूम वो अवेलेबल नहीं है अदर देन ATS। सो ATS का जो प्रोजेक्ट है वो 4 बेडरूम फिर भी पहुंचा रहा है, बिकॉज उसकी रोड की कनेक्टिविटी थोड़ी सी अभी वियर्ड है। सो वो है ये मास्टर प्लान में कि वो बनेगा, लेकिन कब बनेगा वो उस पर भी है। सो जब भी बनेगा, लेकिन बनेगा। तो आज की डेट में भी अगर आप ATS में 12-12.5 हज़ार रुपये पे ले लेते हैं तो भी आप उसको सोच सकते हैं कि 6-7 साल में या 4 साल में या जब भी आपको एग्जिट करना है तो आपको अप्रिसिएशन लेके आप निकल पाएंगे। सो मेरा मोटा कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं उस पे अमाउंट इतना ज़्यादा लगाने की दरकार नहीं है। अगर बिकॉज़ वो अमाउंट आज के डेट में आप लगाएंगे 22,000, ले सपोज 22,000 23,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लगाते हैं आप। सो वो जाकर एंड यूज़र जो है फ्यूचर में जाकर आप 25,000 26,000 या 28,000, इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक सो जाएगा। सो फिर वो आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे। बुलेट गई है। सो आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे। सो फिर आपको ये लगेगा यार ये प्रोजेक्ट ही स्टक में है, फिर सप्लाई एंड डिमांड की चर्चा हुआ करेगी। सो वो उस पाथ पे जाना ही क्यों है। अब मैंने एक वीडियो बनाया था गोदरेज 43 का। सो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो बिल्कुल अलग है। सो वो गोल्फ कोर्स रोड के हिसाब से आ रहा है। सो उसको और हम द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स को या द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट से हम न्यू गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते। या न्यू गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स से हम मानेसर से फिर आगे जाएगा, सिद्रावली तक जा चुका है, धारूहेड़ा जाएगा, फिर भिवाड़ी जाएगा। सो टूवर्ड्स दैट साइड ही जा रहे हैं। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज कंपैरिजन के अलग अलग रेशो होते हैं, अलग अलग पाथ होते हैं। सो उस पर हम अगर आपको डिटेलिंग जाननी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम बता देंगे। सो अब आ जाते हैं दोबारा से इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो कोई भी कॉमन शेयरिंग वॉल नहीं है। जो साइज़ है सिर्फ एक ही साइज़ है, 4 बेडरूम 4 टॉयलेट पूजा रूम स्टडी रूम। साइज़ जो है 25-30 स्क्वायर फीट। सो 25-30 स्क्वायर फीट के जो साइज़ है इससे नीचे नहीं है, इससे बढ़कर नहीं है। सो बेसिकली आपका यहाँ पर 2 बेडरूम 3 बेडरूम नहीं है, सिर्फ एक ही साइज़ है। तो अगर आपने आना है तो आप ये सोच के आए कि इस प्रोजेक्ट में जो एंड यूज़र आएंगे वो हो सकता है बड़ी फैमिली। आजकल क्या है ना, सब जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली या बड़ी फैमिली ना भी होते हुए तो बच्चों का अलग कमरा या फिर गेस्ट का अलग और हमारा अलग, ऐसे करके थॉट प्रोसेस हो गया है। वो 2 बेडरूम वाला थॉट प्रोसेस रहा नहीं है अब, बिकॉज गेस्ट रूम भी चाहिए ही होता है। एंड देन ड्राइंग डाइनिंग एरिया भी आपको बड़ा चाहिए कि पार्टी वार्टी करनी है या गेट टुगेदर करना है तो ड्राइंग डाइनिंग एरिया में एटलीस्ट 2-3 फैमिलीज़ जो हैं वो बैठ सकें अच्छे से। सो ये हो गई प्रोजेक्ट की बात। अब आ जाते हैं हम जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है। सो 512 फ्लैट्स जो हैं, 512 फ्लैट्स के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। सो इतने कम यूनिट्स के लिए इतना बड़ा क्लब हाउस जो बनाया है, सो उसको भी मद्देनज़र देखते हुए कि आप की जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही है, बॉलिंग एले है, कई जो है इम्प्रूव किया गया है फैसिलिटीज़ को लेकर। ये हमारे पीछे जो है लैंड ये SS कमासा का ही है।
KAMASA कमासा। सो SS कमासा का ही है। सो अगर इस प्रोजेक्ट के लिए आप बात करना चाहते हैं, बिकॉज जो प्राइस है प्री लॉन्च प्राइस बेसिकली क्या है, लॉन्च प्राइस जो है, बिकॉज रेरा आ चुका है, सो अब लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च होने में थोड़े दिन हैं, जब तक है टाइम तब तक आप अवेल कर सकते हैं। जो बेनिफिट है वो क्या है, 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका रेट है। सो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको नहीं करना है, नहीं लेना है। अभी 1,500 रुपये का आपका जो डिस्काउंट, इनॉग्रेशन डिस्काउंट वो चल रहा है। सो इनॉग्रेशन डिस्काउंट के बाद भी कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट है उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा। सो SS कमासा आप कर दीजिएगा। एंड देन आप प्राइस में और क्या बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज जो 4 टावर्स हैं, 4 टावर्स में से B1 टावर्स इज सोल्ड आउट एंड B2 टावर में जो कुछ एक यूनिट्स बची हुई हैं। इसके बाद जो B3 टावर आएगा उसमें फिर प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। एंड देन B4 टावर आई डोंट नो कब लॉन्च करने का सोच रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर देखो मस्ती चल रही है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ देखिए क्या मस्ती चल रही है। काश ऐसी मस्ती हम भी कर पाते। खैर अपनी अपनी एंजॉयमेंट की बात है। सो 15,000 का रेट नहीं है, 1,500 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है वो आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। कब तक मिल रहा है, जब तक आप का ये लॉन्च नहीं हो जाता। अब लॉन्च ये कभी भी कर सकता है। सो बेनिफिट उठाना है, कर सकते हैं। एंड कुछ एक और बेनिफिट्स हैं, देन यू नीड टू कॉल मी व्हाट्सएप में। सो अभी यहीं पे एंड करती हूँ मैं। और डिटेलिंग की एंड यूज़र मार्केट क्या है, इन्वेस्टर मार्केट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, सो वो उसके बारे में जानना है, कॉल करिए। मैं आपको मिलूँगी, व्हाट्सएप पे मिलूँगी, कॉल पे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।